तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6 और हमने बर्तन धो लिया। उसके बाद हमने बनाया है ब्लैक कॉफ़ी। अब कॉफ़ी पीने के बाद हम अपना आगे का काम करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमने कुछ DIY बनाया है, तो जब घर का सारा काम हम ख़त्म कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने DIY में क्या बनाया है। तो सबसे पहले हम देखिए, कॉफ़ी पीने के बाद हमने दाल चढ़ा दिया है। और दाल जब आप चढ़ाते हैं कुकर में तो कभी भी पहले इस तरह से झाग सारे निकाल के उसके बाद आप इसका हल्दी और नमक डाल के चढ़ाया करें। जब भी हम कुकर में दाल बनाते हैं दोस्तों तो हम इसका झाग नहीं निकाल पाते, जो कि हमको बहुत ही बीमारियों का दावत देता है ये। क्योंकि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा जब दाल बनता था तो खुले बर्तन में बनता था, जिस तरह से झाग ऐसे बनते थे वो निकलते जाते थे। ये झाग हमारे शरीर में बहुत ही नुकसान देता है। इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर का, तो ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो जब भी आप प्रेशर कुकर में भी दाल बनाते हैं तो आप इस तरह से पहले सारे झाग को निकाल दें, उसके बाद आप इसमें हल्दी नमक डालें और फिर इसको बंद करके पकाएं। तो देखिए हमने सारे झाग जितने भी इसमें हुए थे सारे निकाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी, उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे ताकि हमारा दाल होता रहे। तो जब हम इसको चढ़ा देंगे उसके बाद हम थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि ये काम भी होता रहेगा हमारा और बाकी सफाई भी होती रहेगी। तो हमने दाल चढ़ाने के बाद देखिए झाड़ू लगाने शुरू कर दिया है, और झाड़ू में पूरा लगा के उसके बाद में पोछा लगाऊंगी, फिर मैं नहा धो के आगे का काम करूँगी। तो मैंने बाहर का भी झाड़ू लगा दिया है और अब मैं जाऊंगी नहाने। नहाकर जब आऊँगी तो मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। तो सब्ज़ी में हमने देखिए बैंगन आलू की सब्ज़ी आज हमने बनाई है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बिना मसाले का बनाया, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, जिससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो पहले हमने बैंगन आलू को कट कर लिया है, उसके बाद हम इसको धो रहे हैं और धो के पानी इसका सारा निकाल देंगे और फिर हम इसको कढ़ाई चढ़ा के और फिर हम इसको छौंकेंगे। दोस्तों जब हमको काम अकेले घर में करना पड़ता है तो बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ता है। सुबह सुबह बहुत सारे काम भी होते हैं। तो देखिए सब्ज़ी हमने धो ली है, अब हम इसको प्याज को कट कर रहे हैं तड़का देने के लिए, और उसके बाद हम सब्ज़ी छौंक देंगे और फिर हम उसके बाद चावल वगैरह आटा वगैरह साफ़ करेंगे। जब हम घर का सारा काम ख़त्म कर लेंगे तब मैं बताऊँगी आपको कि हमने DIY में क्या बनाया है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए हमने देखिए तेल डाल दिया, फिर हमने जीरा डाला है, फिर हमने प्याज डाल दिया है। अब प्याज थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। उससे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होगी, बिना मसाले की बनेगी लेकिन टेस्टी बहुत होगी। तो देखिए ये हमने 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसको हम भून लेंगे और फिर हम इसमें बैंगन डालेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा ताकि इसका जो कच्चापन है लहसुन का वो थोड़ा सा हट जाए, तो अब हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे तेल में, ताकि जो हमारी सब्ज़ी हो उसका कलर अच्छा है। उसके बाद हमने देखिए इसमें बैंगन डाल दिया है और बैंगन को हम फुल फ्लेम पर ही थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तब हम इसमें आलू वगैरह डालेंगे। तो अब अगर इसको धीमे आंच पे आप बनाएंगे तो बैंगन पानी छोड़ता है, इसलिए हमने इसको फ्लेम जो है कम नहीं किया है, फुल फ्लेम पर हम इसको भून रहे हैं। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा भून लेंगे, फिर हम इसके में आलू डाल देंगे, क्योंकि आलू भी हमारा पकेगा तब तक ये भुनेगा। फ्लेम हमने कम नहीं किया है, अभी भी मीडियम फ्लेम कर दिया है और नमक हमने इसमें डाल दिया है, ताकि जब ये पानी छोड़े तो इसमें पानी इकट्ठा ना हो, ये भुनता रहे और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। तो अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची। अगर आप लाल मिर्ची नहीं खाना चाहते स्किप कर सकते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा तीखा खाया जाता है इसलिए हमने डाल दिया। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर और उसके बाद हमने डाल दिया है हरी धनिया। टमाटर को हमने थोड़ा सा पका लिया, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया है। अब चलिए हम अपना DIY शुरू करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने ये 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े कट कर रखे हैं और इसको हम एक दूसरे में अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो इसको हमने फेविबॉन्ड से चिपकाया है। आप चाहें तो अगर आप थोड़ा जल्दी ना हो तो आप इसको फेविकोल से भी चिपका सकते हैं। फेविकोल को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने फेविबॉन्ड से इसको चिपकाया है। दोनों एक बराबर हमने कट कर लिए हैं। अब दोनों को इसको चिपका देंगे और इसके बाद इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे किसी वजन चीज़ से दबा के, ताकि आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर हम इसके आगे बताएंगे कि क्या बना रहे हैं। तो देखिए हमने इस पर रख दिया है और अब हमारा ये सूख के बराबर हो गया है। अब हम साइड को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए इस पर टेप चिपका देंगे।
तो इसको बराबर से चिपका देंगे हम, ताकि जो हमारा इसका हिस्सा है वो थोड़ा सा चिकना हो जाए। पूरे में हमने इसको टेप को लगा दिया है और बड़ी आसानी से लग जाता है। टेप भी ये बड़े आसानी से मिल जाता है मार्केट में, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको चिपका दें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप फेविकोल से टिश्यू पेपर वगैरह भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, अच्छे से चिपक जाता है, जल्दी हो जाता है। तो देखिए हमने पूरे में चिपका दिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसी के नाप से थोड़ा सा बड़ा करके हमने एक फॉर्म का टुकड़ा कट करके रखा है, जिसको इसके ऊपर हम चिपकाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा वाला है तो आप उसको भी चिपका सकते हैं। तो हमारे पास यही फॉर्म का टुकड़ा था, रेगुलर जो हम लोग बैग वगैरह बनाते हैं उसी का, तो उसी को हमने कट कर रखा है। अब इस पे हम फिर दोबारा फेविक बॉन्ड लगा रहे हैं और उसी को लगा के अच्छी तरह से हम इसको चिपका देंगे। आप अगर नहीं है तो फेविकोल से इसको भी चिपका सकते हैं। अच्छी तरह से पूरे में हमने देखिए लगा दिया है और अब हम इसको ऊपर से चिपका देंगे और उसके बाद जो बड़ा हिस्सा होगा उसको कट करके हम निकाल देंगे। इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कट करना चाहिए कि अगर बड़ा है तब तो हम कट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर छोटा हो जाएगा तो फिर हमको दूसरा ही लगाना पड़ता है। तो अभी देखिए हमने इसको चिपका दिया है। अब साइड से जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये बड़े आसानी से कट जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। फॉर्म बहुत ही मुलायम होता है, तो इस तरह से आप कट करके निकाल दें और जो बराबर हिस्सा होगा उसको हम चेक करके रख देंगे। तो अब देखिए ये हो गया है तैयार। अब हम इसी को रख के और इससे थोड़ा सा बड़ा हम कपड़े को कट करेंगे। अगर आपके पास रंगीन कपड़ा है तो और अच्छा बनेगा, अगर कोई भी प्रिंटेड कपड़ा है तो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो हमने देखिए इसको कट करके, और अब मैं आपको जिस तरह से दिखा रही हूँ साइड से आपको इस तरह से थोड़ा सा मजबूत धागा लेना है और उसको इसी तरह से कच्चा करते हुए पूरे में आप इसको सिल के तैयार कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से पहना के इसमें सही करना है। ये बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आपके पास कोई भी कपड़ा हो, पुराना कपड़ा साड़ी वगैरह का भी हो, उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये कार्डबोर्ड भी हमारे घर में फालतू पड़े होते हैं, इसका अगर हम कुछ ऐसा न बनाए तो कोई उपयोग नहीं होता है। तो देखिए हमने इसको पूरा तैयार कर लिया और अब हम इसको इसके अंदर पहना देंगे और फिर हम इसको बराबर करके जो हमारा धागा है उसको हम अच्छी तरह से खींच के और इसको हम सिल देंगे, धागे को नॉट लगा देंगे। अब ये जो तरीका है, अगर आपका ये गंदा हो जाता है तो आप इसको निकाल के धुल भी सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा तन बन के तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से हम बांध देंगे, पूरा गांठ लगा देंगे और फिर इसमें हम छोटा छोटा सा पैर लगाएंगे। तो ये अगर आप मंदिर के लिए चौकी बना रहे हैं तो भी बहुत ही सुंदर लगेगा, या फिर आप इसको कहीं सजावट के लिए यूज कर रहे हैं तो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन लगता भी है ये। तो इसको हम देखिए धागे को अच्छे तरह से कस करके और यहाँ हम गांठ लगा देंगे और फिर हम आगे बताएंगे कि क्या करना है इसमें। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आप उसका डेकोरेशन कर देते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। अब इसको देखने के बाद कोई कहेगा नहीं कि आपने इसको कार्डबोर्ड से बनाया। अगर आपके पास लकड़ी के टुकड़े भी हों तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। न तो आपको पेंट करना पड़ेगा, न तो कुछ करना है, बस आपके पास अगर कपड़े हैं प्रिंटेड या कोई भी अच्छा सा तो आप बना सकते हैं। अब इसका फ्रिल बनाएंगे हम। तो फ्रिल बनाने के लिए हमने देखिए ये नेट का कपड़ा मेरे पास था, उसको हमने लिया है और अब हम इसको करीब 4 से 8 अंगुल के लगभग इसको हम कट करेंगे, क्योंकि इसको हमको डबल करना है। तो हमने इसको 8 अंगुल के बराबर इसको हम कट कर लेंगे और फिर हम इसके फ्रिल बनाएंगे। तो आप किसी भी चीज़ से नाप के इसका बना लें। आप चाहें तो अंगुल से ही नाप लें या फिर आप इंच टेप से करीब 5 से 6 इंच के लगभग चौड़ाई इसकी कट कर लें। तो इसको हम बराबर से कट करके निकाल लेंगे और फिर हम इसमें इसका फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल कैसे लगाना मैं आपको बता दूंगी आगे। और पहले मैं इसके 2 टुकड़े कट कर लूँगी, क्योंकि ये पूरा फ्रिल हम लगाएंगे तो कम से कम इसके 2 पीस लगेंगे। अगर इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तब तो एक में हो जाएगी, लेकिन अगर कम है तो फिर इसका 2 पीस लगेगा।
अब इसको देखिए मैं बता रही हूँ जिस तरह से इसको डबल कर लेना है, और डबल करके जिस तरह से मैंने पहले कच्चा किया है उसी तरह से कच्चा करके फ्रिल लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप उसमें सिलते समय भी चुन्नट डालते चले जाएं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान होता है। तो मैंने इसको देखिए बना लिया है फ्रिल, और अब मैं आपको चलिए उसके साथ सिल के भी दिखा दूंगी कि किस तरह से लगाना है। ये बहुत ही खूबसूरत सा बन के तैयार होगा, और यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको कार्डबोर्ड से इतना सुंदर बना दिया है। तो देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से मैं एक साइड से इसको सिलती चली जाऊंगी। आप चाहे तो इसको चिपका भी सकते हैं, लेकिन चिपकाने में ये होता है कि आगे चल के अगर आप इसको धुलती हैं तो हो सकता है कि ये खुल जाए जो हम चिपका के रखेंगे, और जब हम इसको सुई धागे से सिल देंगे तो ये मजबूत हो जाता है। अब इसी तरह से मैं पूरे में इसको सिलते चली जाऊंगी, और पूरा फ्रिल जब मेरा लग के तैयार हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कितना बेहतरीन सा लुक आता है। ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए बन गया हमारा। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आप एक और जहाँ से सिलाई चलाए हैं एक और लेस लगा सकते हैं। मुझे भी लगाना है, मैंने आज तो नहीं लगाया है, लेकिन मैं लगाऊंगी इसको, क्योंकि आज मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास गोल्डन कलर का नहीं था। गोल्डन होगा तभी इसमें अच्छा लगेगा। तो अब मैं इस पे पैर लगा देती हूँ। तो पैर के लिए हमारा एक पुराना मचिया था जिस पे बैठ के नहाते वगैरह थे हम लोग, वो टूटा हुआ था, तो उसका पैर हमने निकाल के रख लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन वगैरह लगा सकते हैं। ऊंचाई आप अपने अनुसार जितना देना है उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही सजावट के लिए तैयार कर रही थी, तो मैंने इसको लगा दिया है। आप चाहें थोड़ा दूर दूर भी लगा सकते हैं, तो जो आपका कपड़ा है उसको थोड़ा सा आप छोटा करके और इसका जगह जो है थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरा टेबल बनके हो गया है रेडी, और चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कहाँ रख के और किस तरह से इसका यूज किया है। तो मैंने इसको रख दिया है, और ये हमने कॉर्नर पे रख दिया है। इस पे एक हमने पेंट किया हुआ था घड़ा, जिसको इसके ऊपर हमने लगा दिया है। तो अगर आपको मेरी ये DIY अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।